उठा करके बजा दिया सत्यभामा ने। सत्यभामा कोई साधारण है क्या? वो जानती है कि मुझे क्या लीला करना है। और वो जो भौमासुर था वो कौन था? वो भी आप जानते हैं, सत्यभामा का ही बेटा था। ये सत्यभामा कौन है? तो कहा पृथ्वी है। इस पृथ्वी ने ही एक बार चतुर्भुज नारायण की तपस्या करके आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा प्रभु मैं सारी आपकी सृष्टि की भार अपने शरीर पर लेती हूँ, अपने ऊपर लेती हूँ। और मेरा एक बेटा है और यदि वो बेटा अजर अमर हो जाए मुझे ये आशीर्वाद दो। तो भगवान ने कहा कि अजर अमर होने का नहीं है, इस पृथ्वी पर तो जो आया है उसको जाना पड़ता है। इसलिए सुनो, हम तुम्हें इतना आशीर्वाद दे सकते हैं कि जब तक तुम 3 बार नहीं कहोगी इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार दो, तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई नहीं मार सकेगा। और वही भौमासुर, वही मंगल इस पृथ्वी पर भौमासुर बन करके आया और अपने आशीर्वाद को साथ में लेकर के कि मुझे कोई मार नहीं सकता, तो जितनी सुंदर स्त्रियां थी उनको अपने कारागृह में डाल कर दिया था। और आज समय आया, घड़ा भर गया था। ध्यान रखना, आप में से कई बहनें कई भाई लोग कहते हैं कि पूजा करे नहीं, पाठ करे, मंदिर जाता नहीं, सत्संग में जाता नहीं, फिर भी इसके पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत रुपया है। लेकिन ध्यान देना, धीरे धीरे घड़ा भर रहा है। जिस दिन घड़ा भरा जाता है ना, फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पर भौमासुर ने 16,100 को इकट्ठा किया था और जब युद्ध करने लग गया, तक तक करके बाण मारने लग गया, तो वो जगत के नियंता और शक्ति आकर के लगी और वो जैसे ही रथ में बैठे और करहासते हुए कहने लगे कि सत्यभामा मैंने पहले तुझसे कहा था कि मैं इस दुष्ट से युद्ध नहीं कर सकता, लगता है आज मेरे प्राण ले लेगा। सत्यभामा के हाथ में बागडोर की, बागडोर को छोड़ दी और रथ पर खड़े होकर के कहती है कि मैं कह रही हूँ ना, इस दुष्ट को मार डालो, मार डालो, मार डालो। और जहां 3 बार कहा, देवता लोग हाथ में पुष्प की वृष्टि करने के लिए तैयार है और भगवान सुदर्शन चक्र का स्मरण करते हैं। रथ पर खड़े हुए और जैसे सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, सुदर्शन चक्र ने आकर के क्षण मात्र में भौमासुर को सब घर से रखा। देवता लोग पुष्प की वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय जयकार। भौमासुर का सर धड़ से अलग हुआ तो वो 16,100 कन्या को बाहर निकाला। वो 16,100 आकर के प्रणाम करती है और फिर वो जगत के नियंता ने उन 16,000 से कहा कि तुम सब अपने अपने माता पिता के पास जाओ और किसी योग्य वर को देख करके उसके साथ में विवाह करना और अपना जीवन सुखमय बिताना। तो वो 16,100 कन्याओं ने चरण पकड़ लिया और कहा, नाथ एक बात पूछे? तो वो 16,100 ने पूछा कि गोविंद हमें इतना बता दो कि एक रात यदि कोई बेटी, कोई स्त्री घर से बाहर रह जाए तो उसको संसार, समाज और परिवार वाले बाहर निकाल देते हैं। एक रात कहीं बाहर रह जाए तो उसको परिवार वाले भी स्वीकार नहीं करते। तो हम तो यहाँ कारागृह में रही हैं, हमसे कौन विवाह करेगा? और विवाह कर भी ले, लेकिन सुनो, आपने कहा है, हम आपके वचन को पकड़ रही हैं। 16,000 एक साथ हाथ जोड़ करके कहती है कि गोविंद हम तो आपका वचन पकड़ रही हैं। आप कह रहे हो कि किसी अच्छे योग्य वर के साथ में विवाह कर लेना, तो आपके समान कौन योग्य वर होगा? आपको छोड़ करके हम सांसारिक वर से विवाह करने वाली नहीं है, हम तो आपसे विवाह करेंगे। और वो 16,100 ने ठाकुर जी को अपना पति मान लिया। विचार करना, ये 16,100 और वो 8, ये 16,108 हुआ। लेकिन ध्यान देना, कोई भी आप में से खड़े होकर के कह दे कि 16,108 में मेरा द्वारिकाधीश एक को भी देखने गया, वो किसी को देखने नहीं गया। जो भी आई उसने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया, इस पर विचार करो। विचार करना कथा में बैठ करके कि वो 16,100 को क्यों उसने स्वीकार किया। उसने इसलिए स्वीकार किया कि यदि वो 16,100 को अपने शरण में नहीं लेता, अपने साथ विवाह नहीं करता, तो ये 16,000 संसार में जाती और कहाँ क्या क्या कुकर्म होता और इस पृथ्वी के ऊपर कितना अधर्म बनता, ये आप सब जानते हैं। कौन विवाह करता उनसे?
जो जेल में रह करके आ जाए उससे कौन विवाह करेगा? आज की गवर्नमेंट कह रही है कि नारी जाति को खंडे से खंडा लगाकर चलने की सहयोग दो, सलाह दो, और बेटियों को चंद्रमा पर बुलाया जा रहा है, चंद्रमा पर भेजा जा रहा है। हमारी बाउंड्री जो है भारत की, उसके ऊपर हाथ में मशीन गन लेकर के हमारी बेटियां खड़ी हुई है। आज गवर्नमेंट कह रही है बेटी बचाओ, लेकिन इसके मूल में जाकर के तो देखो कि बेटी को सबसे पहले किसने बचाया है। आज की सरकार ने नहीं बताया, आज की गवर्नमेंट नहीं, न कोई राम ने, लेकिन एकमात्र यदि द्वापर में कृष्ण आया है तो कृष्ण ने बेटियों को, स्त्रियों को सम्मान दिया है। डॉक्टर है और उसका विवाह एक 11वीं पढ़ी हुई बेटी से हो जाए ना तो गांव में आज भी कहते हैं डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं, जबकि उसको कुछ नहीं आता, उसने पढ़ा भी नहीं है, कोई भाषा भी नहीं जानती हो, लेकिन आज भी डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं कहते, मास्टर की पत्नी को मास्टर नहीं कहते। सरपंच हो जाए तो कहा सरपंच के यहाँ पत्नी सरपंचनी, पटेल साहब से पटलन मां, जबकि उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ कृष्ण ने, राजा है, द्वारिकाधीश है, और मैं पूछूं आपसे कि कोई पति यदि पटेल है और उसके साथ कोई स्त्री विवाह करती है तो वो बिना कारण पटलन हो जाती है। तो ये 16,100 ने जब जगत के नियंता के चरण पकड़े ना तो ये भी द्वारिकाधीश की रानियां हो गई है। संसार वालों के चरण क्यों पकड़ रहे हो? सांसारिक विषय वासनाओं के चरण पकड़ोगे तो उससे वासना का ही भाव होगा, और धुनी वाले दादाजी के चरण पकड़ोगे तो उसके वासना का पर्दा वो तुरंत हटा देगा। इसलिए आज अंतिम दिवस है, उसको याद कर लो। इसलिए उसने कोई पूछे ना कि तुम्हारा कृष्ण चुप, तुझे कृष्ण की परिभाषा पता नहीं है। मेरे कृष्ण ने स्त्री जाति को सम्मान दिया है। कोई राह चलता आदमी थोड़ी था, द्वारिकाधीश था, सोने की लंका में, सोने की द्वारिका में रहता था, समुद्र के बीचों बीच। और जब उसने 16,100 को ले गया तो केवल कहने मात्र से नहीं, भागवत जी में आया है कि 16,100 मंडप बनाए गए और फिर ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक रीति के अनुसार उनके साथ लगन लगी है, वैदिक रीति के अनुसार। इसलिए ध्यान देना, बार बार कह रहे, हाथ जोड़ जोड़ करके कह रहे हैं, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। यदि राजू आएगा कि यहाँ कुछ हम ले रहे हैं दान दक्षिणा, और आपने मुट्ठी मुट्ठी भर जो गेहूं लेकर के आए हैं, हमारी खेती बाड़ी नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, लेकिन आप जो खोल में लेकर के आते हैं और जो दक्षिणा चढ़ाते हैं, इससे संस्कृत पाठशाला के बच्चों का भी समय समय पर उपयोग सदुपयोग हो रहा है। और जो शीतला माता मंदिर के पुजारी भैया बैठे उनको भी सहयोग हो रहा है। कहीं और आवाज आती है, कल ही हमें चाय पीने के लिए ले गए थे, आज आए हैं सभी लोग। कल मैं गया था काकर, और जिनका सदगुरु महाराज का फोटो लगा है, पीछे चित्र लगा हुआ है, उनके मंदिर में जाकर के बैठा, और मंदिर में जब जाकर के मैं बैठा सदगुरु के यहाँ, तो मुझे लगा कि यहाँ कमी है, उस कमी को पूरा करना है। सब मालाकार समाज है आप सब। कितने लोग गए हैं पंडाल में, से हाथ ऊंचा करना जरा, कितने लोगों ने देखा है जगत गुरु को? उसके लिए कुछ करे कि नहीं करे? हैं? आप बोलती बंद हो गई क्या? बोलो जोर से। वो समाधि स्थल पर कर गए थे, और जब समाधि स्थल को देखा ना तो वहाँ बड़े बुजुर्ग 10 लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा, उसके पहले मेरे मन में प्रस्ताव आ गया कि इस मंदिर के लिए कुछ करना चाहिए। वो यदि काकर वाले भैया मुझे तीसरे दिन ले जाते ना, हाँ व्यासपीठ से कह रहा हूँ, 20 साल से कथा कर रहा हूँ, 20 साल का अनुभव है कि काकर वाले यदि मुझे तीसरे दिन ले जाते और मैं मंदिर देख करके आ जाता, समाधि स्थल देख करके आ जाता, तो यहाँ से वचन देता हूँ 50-75 हजार रुपये तक तो मैं उनको एक ही भजन में यहाँ से दिलवा देता। लेकिन थोड़ी देर हो गई, पर चिंता मत करना, वहाँ मैंने मन ही मन उसको प्रणाम कर लिया है कि तो रोज मेरी व्यासपीठ के नीचे बैठा हुआ है, बगल में बैठा हुआ है, सामने बैठा है, पीठ के पीछे बैठा है, तो तेरे मंदिर को ऐसा नहीं रहने देंगे। जिस रोज अवसर आ जाएगा और आप में से कोई भाई बहन हो तो यहाँ पर आकर के लिखवा देना, उस मंदिर के लिए भी मैं कुछ न कुछ करूंगा व्यवस्था। वहाँ का भी कलश चढ़ाना है उस मंदिर की। वो आ गई है बात मेरी बुद्धि में, मेरे दिमाग में थोड़ी सी हमसे हो गई, शायद वो गुरु महाराज की इच्छा नहीं होगी। यदि ये बात कल सुबह तक मेरे कानों तक आ जाती तो कल मैं कुछ न कुछ उसके लिए और उपाय कर लेता और कुछ न कुछ आपसे मांग लेता। लेकिन आज अंतिम दिवस है, और फिर भी यदि किसी, और फिर एक बात ये भी है कि किसी बड़े व्यक्ति को दो ना तो ऐसा लिफाफा दो कि उसको देने में भी और लेने में भी शर्म नहीं आए।
है? मैं तो झोली अभी घुमा दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप झोली में ज्यादा से ज्यादा 10 का 50 का 100 का ही डालोगे, इससे ज्यादा नहीं डालोगे, है ना। लेकिन जिस दिन उसकी कृपा हो गई और जिस दिन भागवत हो गई, उस दिन एक दिन का नहीं 7 दिन का पूरा और फिर लगे कि कुछ दिया है व्यासपीठ में। 2 4 5 हजार 10 हजार में क्या होगा? वहाँ जरूरत है, वहाँ आवश्यकता है, और देने वाले बहुत बैठे हैं, बस लेने वाला चाहिए। देने वाले तो आज भी बैठे हैं, लेने वाला चाहिए। यदि लेने वाला ठीक है तो देने वाला तो इतना देता है कि लेने वाला थक जाता है, लेने वाला थक जाता है। इसलिए चिंता मत करना। इधर से भी मैं बोल दूं, कौन सा गांव? काकड़, वो नाम मेरे लिस्ट में आ गया है, अब छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन काकर से कोई भी दिखा और मैं व्यासपीठ पर बैठ गया तो समझ लेना कि 5 के आगे 3 सुन लगेगी, 1 आदमी लगेगी। उसको करना वो साधारण नहीं है, एक के अनेक करके लौटाता है साथ। और आप और हमारे सबके बीच में जो बैठे हुए थे, जो आज भी यहाँ पर बैठे हुए, इसलिए ध्यान रखना। मांगो उसी से, संतों ने कहा है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और खुशी से न दे तो उसका लेना भी मत। हाथ जोड़ना, जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा, देने वाला और कोई है साहब। इसलिए संतों ने गाया है, नौकर रख ले सावरिया।